किसी चीज़ को जब शिद्दत से चाहा जाता है तो भले ही कायनात उसे आपसे छीन ले, लेकिन आप ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि वो आपसे दूर चला गया है। आपको तो लगता है कि खुदा के पास से भी आप उसे छीन कर वापस ले आएंगे। वो फिर से पलकें झपकाएगा और आपके साथ बैठकर बातें करेगा। यही तो लगा था सायरा को। दिलीप साहब के जाने के बाद धर्मेंद्र से सायरा ने यही तो कहा था, धर्म देखो साहब ने पलकें झपकाई है। ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार को जमाने को सुबकता सिसकता छोड़कर गए हुए पूरे 7 दिन हो चुके हैं। पर्दे पर मोहब्बत के अफसाने दर अफसाने लिखने वाले दिलीप कुमार की हालत पिछले कुछ सालों से खराब चल रही थी। महीने 2 महीने में उनका अस्पताल आना जाना लगातार लगा रहता था। लेकिन इस बीच जो सबसे खास बात दिखी वो थी दिलीप कुमार और सायरा बानो की मोहब्बत। सायरा बानो अपने पति दिलीप कुमार की तीमारदारी में, उनकी सेवा में दिन रात लगी रहती थीं और उन्हें बच्चे की तरह दुलारती थी। आज आपको हम बताएंगे दिलीप कुमार और सायरा बानो की वो लव स्टोरी जो शायद बेहद कम ही लोग जानते होंगे। दिलीप कुमार ने पिछले कुछ समय से भले ही कोई फिल्म ना की हो, लेकिन उनके चाहने वालों की संख्या में कभी कोई कमी नहीं आई थी। दिलीप साहब जितने खूबसूरत एक्टर थे उतने ही खूबसूरत एक इंसान भी थे। उनकी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ काफ़ी शानदार गुजरी। उन्होंने एक्ट्रेस सायरा बानो को दिल दिया, प्यार किया, शादी की और पूरे जीवन दोनों ने एक दूसरे के रिश्ते को निभाया। लाखों लड़कियां दिलीप कुमार पर जान छिड़कती थी। वो दौर था जब दिलीप कुमार अपनी खूबसूरती के लिए फिल्म इंडस्ट्री में जाने जाते थे, लेकिन उनका दिल सायरा बानो पर ही आया। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सायरा बानो दिलीप साहब से पूरे 22 साल छोटी थी। 12 साल की उम्र से ही सायरा दिलीप कुमार से प्यार करने लगी थी। वहीं जब यह बात दिलीप कुमार को पता चली तो उस समय वो पूरे 44 साल के थे। उस वक्त सायरा 22 साल की थी। वैसे सायरा बानो से पहले दिलीप साहब 2 बार प्यार में धोखा खा चुके थे। बताया जाता है कि उम्र को देखते हुए दिलीप कुमार ने एक बार सायरा बानो से कहा था, मेरे सफ़ेद होते बालों को तो देखो। लेकिन इसके बाद भी सायरा बानो अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। सायरा के मन में दिलीप साहब के प्रति प्यार का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने दिलीप साहब को इम्प्रेस करने के लिए उर्दू और पार्सियन भाषा भी सीख ली। साथ ही दिलीप साहब की हर पसंद और नापसंद को भी सायरा बानो अच्छे ढंग से जानती थीं। जब दिलीप साहब ने देखा कि सायरा उनसे इतना प्यार करती हैं और कभी भी वो उनको छोड़कर नहीं जाएंगी, तो उन्होंने आगे बढ़कर सायरा का हाथ थामने का फैसला कर लिया। साल 1966 में दोनों ने चोरी छुपे शादी कर ली। शादी के बाद दिलीप साहब और सायरा बानो ने काफ़ी मुश्किलों का सामना किया। दिलीप कुमार की ऑटोबायोग्राफी द सबस्टांस एंड द शैडो में बताया गया है कि सायरा एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन पैदा होने से पहले ही बच्चे की मौत हो गई थी। इस घटना से दोनों बुरी तरह से टूट गए थे। इसके बाद सायरा कभी मां नहीं बन सकी, फिर भी दोनों एक साथ खड़े रहे। आज सालों बाद भी दिलीप कुमार और सायरा बानो का प्यार पहले जैसा ही है। हालांकि दिलीप साहब अब दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, सायरा बानो अकेली हो गई हैं, लेकिन दिलीप साहब और सायरा बानो हर अच्छे बुरे समय में एक दूसरे के साथ रहे और अपने प्यार को अमर कर गए। सायरा बानो आज अकेली हैं। दिलीप साहब के जाने के गम में वो टूट चुकी हैं, लेकिन दिलीप कुमार और सायरा बानो की प्रेम कहानी हमेशा याद की जाएगी। एंटरटेनमेंट डेस्क, यूपी न्यूज।